हेलो दोस्तों, सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अमित कुमार तिवारी निदान वेलफेयर फाउंडेशन और इसके प्रोजेक्ट KBC40 को विगत 6 माह से प्रमोट कर रहा हूं। अभी पर्ल लेवल को अचीव किया है मैंने, और ये सब टीम वर्क की वजह से संभव हो पाया है। हाउ टू गेट सक्सेस इन KBC40 प्रोजेक्ट, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इसका शीर्षक है इमेजिनेशन एंड परसिस्टेंस। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था इस सीरीज का, उसमें मैंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में आपके साथ चर्चा करी थी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान अलग होता है, विशेष ज्ञान अलग होता है। किसी विषय विशेष के बारे में गहरी या संपूर्ण जानकारी, उसे हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। और मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि यदि आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए एक आधार, बेस या नींव तैयार करते हैं। लेकिन क्या खाली नींव बनाने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हम तो सफल होने आए हैं। हमें उस नींव के ऊपर एक शानदार बिल्डिंग, शानदार महल, अपनी सफलता का परचम लहराना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस बिल्डिंग, उस महल का नक्शा, यानी कल्पना में हमारे एक चित्र बने, तब तो हम उसे बना पाएंगे। और इमेजिनेशन का मतलब यही होता है। इमेजिनेशन का मतलब सपने नहीं होता। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, जो जगते हुए सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जो इमेजिनेशन पावर है वो आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी सफलता में। तो दोस्तों, इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, थॉमस अल्वा एडिसन। सबने सुना है इनका नाम। आज तक दुनिया में किसी एक व्यक्ति के नाम से विज्ञान के इतने सारे इन्वेंशन, पेटेंट नहीं है जितने अकेले थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से 1093 पेटेंट है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिर्फ 3 महीना स्कूल में लिया है। उसके बाद इनकी पूरी की पूरी शिक्षा जो है इनकी घर में इनकी माँ के द्वारा पूर्ण की गई। क्योंकि जब ये स्कूल में जाते थे तो इनके जो सवालात थे वो शिक्षकों को समझ नहीं आते थे। इनके अंदर इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन स्किल थी। तो आखिर में तंग आके शिक्षकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। फिर बाकी एजुकेशन इनकी माँ के द्वारा की गई, और अपनी उसी इमेजिनेशन स्किल, कल्पनाओं में जो चीज़ों के या संभावित भविष्य में होने वाली चीज़ें या हो सकती हैं चीज़ें, उनके बारे में जो कल्पना और स्ट्रेटजी करते थे। इनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है थॉमस अल्वा एडिसन का कि मैंने 10,000 बार असफल प्रयासों से ये सीखा कि वो कौन कौन से 10,000 तरीके हैं जिनके द्वारा बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया जा सकता है। मैंने खोया नहीं, असफलता से सीखा। तो यदि आपके पास में KBC40 प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, किंतु आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ की कल्पना? यहाँ सफलता के कुछ पैमाने दिए गए हैं, जैसे सिल्वर लेवल, गोल्ड, पर्ल, रूबी व डायमंड लेवल। अथवा कुछ आप भौतिक चीज़ें जैसे कार, मकान, या परिवार के साथ विदेश यात्रा, या जब अचीवमेंट के लिए सेमिनार होते हैं रिकॉग्निशन के लिए, तो वहाँ पर अपने आप को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, इस सब की यदि आप कल्पना नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए, ना तो आप आवश्यक रणनीति बना पाएंगे, ना आपकी कार्यप्रणाली को एक विशेष दिशा मिल पाएगी। क्योंकि आपकी कल्पना ही आपकी नॉलेज को किस दिशा में इस्तेमाल करना है, इसका आपको दिशा ज्ञान देती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वही चीज़ों की कल्पना करिए जो आपकी ज़रूरत है। ये नहीं कि पड़ोसी के पास या दोस्त के पास या अपलाइन के पास जैसी कार है वैसी कार मेरे को भी मिल जाए। कार आपकी होनी चाहिए, आपकी कल्पना की होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप शोरूम में जाकर अपनी फैमिली के साथ उस कार को, जिसको आप अगले साल या 6 महीने बाद लेना चाहते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। आप देखिएगा, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती उसकी कोई व्यक्ति कल्पना भी
नहीं कर सकता है। इसी तरह जो कार आपके घर में नहीं आ सकती है, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, आपकी कल्पनाओं में उसका चित्र नहीं बन पाएगा। और यदि चित्र बन गया आपकी ओन कार का, कलर के साथ में, क्वालिटी के साथ में, कीमत के साथ में, तो आप ये समझ लीजिए वो कार आपकी है। बात यह है कि आज आती है या कुछ समय के बाद आती है, लेकिन जिस दिन आपने कल्पना करी उस दिन तय हो गया वो कार पर आपका मालिकाना हक। और आज की इस पार्ट का एक दूसरा हमारा हेडिंग है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता। आप और हम सामान्यतः कंसिस्टेंट प्रयास के बारे में सुनते आए हैं कि लगातार प्रयास करो, लगातार चलते रहो। लेकिन लगातार चलने के दरमियान यदि बीच में कोई बहुत बड़ी व्यवधान या प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आती है तो सामान्यतः लोग उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। कंसिस्टेंस प्रयास में दृढ़ता नहीं होती। परसिस्टेंस प्रयास जो होते हैं वो दृढ़ प्रयास होते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी हर्डल्स आए, हम इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये कमिटमेंट उसके कार्य करने के दरमियान डेवलप हो जाता है वो 100% सफल होता है उसी लाइन में जिस लाइन में वो काम कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घासों से हम सीख सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग और घासखोर जानवर लोग प्रतिदिन मैदानों में घासों को कुचलते हैं, दबाते हैं और खेती से पहले घासों को जलाया भी जाता है। किंतु देखिए वो घास फिर से इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतने दबाने के बावजूद फिर से उगाती है और अपने कलर को, हरियाली को भी नहीं छोड़ती है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी तरह जीवन में भी आने वाली समस्याओं या प्रॉब्लम्स से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम हमें दबाए, हमें उसके बाद फिर से उभर कर खड़े होना है। यही हमें परसिस्टेंस एफर्ट्स सिखाता है। ये मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। यदि हमारे पास निदान वेलफेयर फाउंडेशन एवं केबीसी प्रोजेक्ट का विशेष ज्ञान एवं कल्पनाशील भी है हम, किंतु दृढ़ता का अभाव है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि सफलता प्राप्ति हेतु लगातार किए जाने वाले कार्य के दरमियान निरंतर आने वाली रुकावटों व समस्याओं से विचलित हो हम सफलता प्राप्ति से पूर्व ही इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि दृढ़ता हमें कार्य के दरमियान आने वाली रुकावटों व समस्याओं का सामना करने व उन पर विजय हासिल करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब आप नॉलेजफुल भी हैं, आपके पास इमेजिनेशन पावर भी है, लेकिन यदि परसिस्टेंस नहीं है कार्य करने के दरमियान तो कहीं ना कहीं आप बीच में क्विट कर जाएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे व्यवहार में चीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, इस सब में आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प कर सकती है चीज़ है वो है मास्टरमाइंड ग्रुप। आप हमेशा प्रयास करिए ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों के बीच में काम करने का जिनके अंदर स्किल है, गुण है और जो अपने कमिटमेंट के प्रति पूर्णतः न्यौछावर हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, कार वालों के साथ में रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, आपके घर में कार आएगी। और यदि आप निगेटिव और असफल लोगों के साथ में रहेंगे तो आप चाहे न चाहे कितने ही गुणवान हो जाएं, आपके जीवन में सफलता आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जीवन का एक बेसिक सूत्र है। अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ में रहना सीख जाते हैं तो ये बाकी गुण भी धीरे धीरे और बाकी अचीवमेंट धीरे धीरे आपके ग्रुप की संगत की वजह से आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड ग्रुप ज़रूर ध्यान रखिए और अपने सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करने के लिए इन सबको अपनी कार्यप्रणाली में ज़रूर शामिल करिए। धन्यवाद।